हाथरस में हुई भगदड़ की दुखद घटना के बाद बाबा नारायण साकारहरि की भूमिका को लेकर के लगातार सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं, नई बहस छिड़ गई है, नया डिस्कोर्स शुरू हो गया है, विमर्श शुरू हो गया है कि आखिर ऐसे बाबा समाज में कैसे पैदा हो जाते हैं, क्यों आ जाते हैं, क्यों वो इतने सारे लोगों को हिप्नोटाइज कर लेते हैं, क्यों इतनी लाखों की भीड़ उनको देखने के लिए, उनको छूने के लिए उनके पीछे भागती है और इस तरह के दुखद हादसे सामने आते हैं। हिंदू धर्मगुरु साध्वी विश्वरूपा जी हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। साध्वी जी, किस तरीके से देखते हैं आप इस पूरे प्रकरण को, इन बाबा की भूमिका को? जी, आप देखिए, प्रथम तो मैं उन सभी जो मृतक भक्त गए हैं उनके लिए संवेदना प्रकट करती हूं और ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूं कि सभी की आत्मा को शांति प्राप्त हो और जो उनके परिवारजन हैं उनको ये क्षति सहने की ईश्वर हिम्मत दे। और देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है ये, क्योंकि जब इस प्रकार के कार्य होते हैं तो सबसे प्रथम तो व्यवस्था पर सवालिया निशान है। जब व्यवस्था पर ऐसा हो रहा है, व्यवस्था की कमी रही है। जब 80,000 लोगों की परमिशन ली गई थी और वहाँ पे 2.5 लाख लोग पहुँचे, तो ऐसा नहीं था कि वो पहले से ज्ञात ना हो। ये अवश्य उन्हें पता होगा कि इतने लोग आते, क्योंकि पहले भी ये काफ़ी वर्षों से चल रहा था, काफ़ी उनके कार्यक्रम होते रहते थे, आयोजन उनके समय समय पर होते रहते थे। शायद अभी 5-7 दिन के बाद एक और था आगरा में ना कहीं पर, तो ये आयोजन तो उन्हें पता होता है। जो व्यासपीठ होता है, प्रवचन करता होता है, उसे पता है कि मेरे कितने भक्त आने वाले हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि अचानक भीड़ उमड़ पड़े। तो प्रशासन और पुलिस, सरकार, साथ में सबसे बड़ा अगर जो सवालिया निशान है वो बाबा पर है। क्योंकि आज आप मेरे यहाँ आए हैं, मैं कोई आयोजन कर रही हूँ, तो सबसे प्रथम मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मेरे आने वाले जो भी भक्तगण हैं या अतिथि हैं उनका मैं कैसे इंतज़ाम करूँ। ये तो एक बाबा की जिम्मेदारी बनती थी, उनके आयोजकों की जिम्मेदारी बनती थी, और आयोजक भी बाबा ने ही स्थापित किए हुए थे। तो प्रथम तो इस सब के लिए मैं तो सबसे ज़्यादा कहना चाहूँगी कि हम इसे टुकड़ों में ना बांट के, अगर कोई गुनाहगार है 121 मौतों का, तो वो बाबा है। बाबा। तो आप क्या मानती हैं, जैसे कि भगवान हैं, नारायण हैं, हरि हैं, भोले हैं, तो आप खुद भी आप जो हैं साध्वी हैं, तो इस तरीके से जो लोगों के बीच में आ जाती है एक टेंडेंसी कि वो भगवान है, साकार रूप में भगवान है, क्या ऐसे वाकई में संत समाज में ऐसे भगवान हो सकते हैं जो साकार रूप से दिख रहे हैं, जो चमत्कार करते हैं? मैं तो बिल्कुल नहीं मानती। स्वयंभू मैं तो बिल्कुल भगवान नहीं हूँ, और उन्हें आज से पहले मैं जानती भी नहीं थी। जब से ये खबर हुई है तभी उनका हमने नाम सुना, थोड़ा बहुत सर्च किया। आपने सुना भी होगा कि वो वीडियो या ऐसी कुछ चीज़ें वायरल नहीं होने देते थे। तो मैं तो इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाती हूँ कि स्वयंभू वाला कॉन्सेप्ट कैसे है। परंतु आप इसको यहाँ ऐसे भी देख सकते हैं, अगर मान लो कोई आप मेरे पास आए, क्योंकि हम अभी आपने देखा कि मैं पूजा कर रही थी, अनुष्ठान कर रही थी, तो कहीं ना कहीं एक सकारात्मक ऊर्जा होती है हमारे पास। एक पैरानॉर्मल बोल लीजिए या पराविज्ञान आप इसे बोल लीजिए, एक जब उस ताकत को हम याद करते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारा ऑरा होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, सकारात्मक हो जाता है। तो उससे क्या होता है, किसी भी आप पॉजिटिव चीज़ के पास जाएंगे, आप स्वयं अच्छा महसूस करने लगेंगे, स्वस्थ महसूस करें, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी। अभी जैसे हमने भी सुना कि मोहिनी मंत्र जानते थे, हम कहते हैं कि हमें भी वो मंत्र बता दिए। हमसे तो कोई मोह नहीं कोई भी मोहित नहीं होता है। तो हो सकता है कि जो ये हिप्नोटाइज एक शब्द हम सुनते आ रहे हैं कि वो हिप्नोटाइज करते थे लोगों को, वो मोहिनी मंत्र से लोगों को करते थे। और साथ ही साथ अगर हम व्यवहारिक रूप से देखें, वास्तविक रूप से इसको अगर देखते हैं, आप मेरे पास कोई परेशानी लेकर आए, क्योंकि जब व्यक्ति उम्मीद करता है, जब वो कहीं से चारों तरफ से परेशान होता है, तो कहीं ना कहीं वो, जैसे बीमार है तो डॉक्टर के पास जाएंगे, इसी प्रकार अगर वो इस समस्याएं हैं तो वो कहीं ना कहीं कोई जगह ढूंढता है, कोई उम्मीद ढूंढता है कि वहाँ जाने से मेरा काम बन जाएगा। क्योंकि अब आप देखेंगे जो ऐसे आयोजन में जो लोग गए हुए थे, सारे शायद थोड़ा सा गरीब, और उनमें भी अधिकतर महिलाएं होती हैं। महिलाएं होती हैं। और इस प्रकार की जो आपने वहाँ क्राउड देखा है, जो जिन लोगों ने जान दी है, तो बहुत ज़्यादा शिक्षित भी नहीं है, जैसा हमें देखने में नज़र आ रहा है। वो शिक्षित भी नहीं है, तो वो इतना अच्छे प्रकार से नहीं समझ पाती। जो मैंने कहा मेरी बात मान ली, आपने कहा आपकी बात मान ली। बहुत ज़्यादा सोचने समझने की उनके पास शक्ति नहीं होती है। और दूसरा, चलिए कोई भी आ रहा है व्यक्ति, हर कोई उपाय के लिए आ रहा है, अपने जीवन को सरल करने के लिए आ रहा है।
तो यहाँ पे जब हम स्वयंभू बन जाते, जैसे बाबा स्वयंभू मैंने सुना है वो चक्रधारी बन गए, वो कभी भोले बन जाते थे, कभी वो बजरंग बली को भी अपने आप का नाम देते थे। तो ये बड़ी कमाल की बात है, दुर्भाग्य है ये हमारे धर्म का, ये हमारे धर्म का दुर्भाग्य है कि आप हमारे सनातन का नाम लेकर ऐसे कृत्य कर रहे हैं। उस एक व्यक्ति के कृत्य से हम सभी पर सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। हमसे भी लोग, आज आपने भी हमसे आके पूछा, और भी लोग पूछ रहे हैं क्या आप भी ऐसा कुछ करती हैं चमत्कार? बिल्कुल निस्संदेह हमारा जो भारत देश है संतों का देश है, धर्म भूमि है, तो यहाँ पे बहुत कुछ होता है, चमत्कार भी होते हैं। परंतु इस प्रकार अगर इतने चमत्कारी थे तो जब वहाँ स्टैम्पेड हुआ, जब वो भगदड़ हुई, सबसे पहले वही भाग खड़े हुए, सबसे पहले वही भाग खड़े हुए। और आप समझिए सभी पर अब आज अभी हमसे प्रश्न कर रहे हैं, लोग भी हमसे प्रश्न कर रहे हैं और हम भी प्रश्न कर रहे हैं कि उन्होंने 7 नलके लगाए हुए थे। कहीं डायबिटीज़ का इलाज होता था, कहीं बीपी का इलाज होता था, कैंसर का इलाज होता था। और जब उनके पास पुलिस, पहले तो वो मिले ही नहीं, फिर उनका कहीं से बयान आता है कि वो उनका बीपी की समस्या हो गई, स्वास्थ्य ठीक नहीं। तो मैं तो चाहती हूँ वो नलके का पानी पी लेते हैं। चमत्कार, वो नलके चमत्कारिक हैं, उनमें लोग लाइन लगाकर पानी पिया। हाँ, ये देखिए कितना मानसिक रूप से विक्षिप्त बात है, सुनने से भी बड़ा अजीब लग रहा है। सोचिए आप थोड़ा सा, मैं तो चाहूँगी। और ऐसे भी देखो, एक बात सुनिए, एक आध व्यक्ति जब आता है पास में, उसके काम हो जाते हैं, काम हो जाते हैं जब आप पॉजिटिव होते हो। और यहाँ पे मैं एक बात और इसमें बीच में डालना चाहूँगी, क्योंकि हम ग्रहों के साथ भी काम करते हैं। जब व्यक्ति का समय बदलता है, तो मान लीजिए कोई नौकरी के लिए आया और उसका समय बदला, ग्रह बदला, उसकी नौकरी लग गई, उसने थोड़ा प्रयास किया, तो वो सोचता है बाबा के पास गया तो मेरी नौकरी लग गई। धीरे धीरे कार्य होते तो उनका विश्वास बनता जाता है। उसी विश्वास का जो फायदा ये तथाकथित बाबा उठाते हैं और इस प्रकार के फिर कृत्य करते हैं। क्योंकि आपने कहानी बताई है, खीर की भी कहानी है कि खीर बना करती थी, उसके बारे में बताइए। हाँ, बड़ा ही विस्मय एक ये जो हमने सुना है कि खीर वाली कहानी, आप सोच के देखिए कि पहले तो खीर से पहले मैं आपको एक बात बताऊंगी। आपने अभी 2-3 दिन से खबर चल रही है, पिछले 1 हफ्ते से, कि वहाँ पे सुंदर स्त्रियाँ उन्हें नहलाती थी। मतलब लेडीज़ स्पेशल सत्संग होता था, जिसकी उन्हें सभी को उन्होंने आदेश दिया था कि यह कोई भी वीडियो यहाँ पे वायरल ना हो। वो एक विशेष रूप से उनका होता था, औरतों के साथ ही होता था। 1-2 फोटोज़ आई भी हैं अभी। तो वो औरतें उनको नहलाती थी, दूध से नहलाती थी, और वो दूध पाइप के द्वारा जाता था। वहाँ पे उस दूध से खीर बनती थी, और ये सबको पता भी, ऐसा नहीं है कि कुछ छुप के हो रहा था, ये भक्तों, खाने वालों को भी पता है कि वहाँ उससे खीर बनती थी, वो भक्तों में बांटा जाता था, खिलाया जाता था कि ये प्रसाद है। तो ये तो मैं बार बार यही कहूँगी कि इससे ज़्यादा मानसिक बीमारी नहीं हो सकती किसी को। किसी के नहाए हुए, मतलब आप गंदगी से प्रसाद खा रहे हैं, तो ये तो कमाल की बात है। हम भी आपके साथ अचंभित है कि इस प्रकार का कार्य कैसे हो सकता है, क्या उस बाबा ने किया, ये बड़े प्रश्न हैं। और धीरे धीरे सामने आ भी रहे हैं, जैसे जैसे जांच हो रही है तो सामने आ रहे हैं चीज़ें। आप देखिए उन पे काफ़ी सारे, हमने सुना है, केस भी लगे हुए हैं, स्त्रियों के भी हैं, ज़मीन वगैरह कब्जा करने के भी हैं। तो ऐसे क्रिमिनल, हम तो हैरान हैं बहुत। हमने अपने पुराणों में पढ़ा है, वेदों में पढ़ा है, अपने इतिहास में देखा है कि बहुत सारे डाकू संत बन गए, बहुत सारे। हृदय परिवर्तन आम बात है, हो सकता है, कोई ऐसा विषय नहीं है कि हृदय परिवर्तन ना हो। परंतु इस प्रकार के कृत्य तो हम अब धीरे धीरे, कलयुग है तो देख ही रहे हैं, धीरे धीरे सामने आ रहे हैं हमारे। और बाबा का विषय है, इसमें अगर देखिए हम एक बात कहेंगे, यहाँ पे बाबा का बचाव नहीं कर रहे हैं। बाबा बिल्कुल निशानियाँ उस पर है ही है। अब देखिए, कोई भी नहीं चाहता, प्रवचन करता नहीं चाहता मेरे यहाँ ऐसा कार्य हो जाए, कभी कोई नहीं चाहेगा। अगर मेरे यहाँ भी काफ़ी लोग आए हुए हैं तो मैं भी नहीं चाहूँगी कि इस प्रकार के कार्य, मेरे यहाँ दुर्घटना कोई भी हो जाए। परंतु ये लापरवाही का मामला ज़रूर बनता है। अब लापरवाही से वो जाने गई, ये बहुत बड़ा विषय है। और उसी बात से फिर सबकी जो जांच आई है, लापरवाही वो तब हुई ना जब इतने सारे भक्त आए वहाँ पर अगर चमत्कारिक पानी बटता है, चमत्कारिक खीर बटती है, बाबा सुदर्शन चक्र चलाते हैं, कभी भोले बन जाते हैं। तो ये जो चमत्कार है, इसलिए हम आपके पास हैं समझने के लिए कि ये जो स्त्रियों, औरतों के बीच में जो चमत्कार को लेकर के कितनी जल्दी एक एक्सेप्टिबिलिटी होती है कि वो एक्सेप्ट कर लेती हैं चीज़ों को लेकर के। तो क्या वाकई में इस तरीके के बाबाओं के पास में इस तरीके की शक्ति होती है? देखिए, मैंने पहले बताया आपको कि मेरे पास तो नहीं है और मैंने अपने आसपास देखा भी नहीं।
देखा भी नहीं, बिल्कुल ये फ्रॉड ठगी है, फ्रॉड है। हाँ, 100% ठगी है। इस प्रकार का ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई नहाने वाले पानी से दूध से खीर बनाकर खाए, या फिर नलकों से वो पानी निकल कर उनसे बीमारियां ठीक हो। तो इस पे अब जांच हो रही है, आप देखेंगे जांच पे बहुत ज़्यादा, उस पानी को भी जांच कीजिए। मेरी तो ये भी मांग है कि जो पानी है उसकी भी जांच कीजिए, तो बहुत सारे तथ्य सामने आएंगे। परंतु मेरी तरफ से तो बिल्कुल निराधार ये है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। साध्वी विश्वरूपा जो कहती हुई कि इस तरीके से ऐसे कोई चमत्कार की दुनिया नहीं है, कोई चमत्कार नहीं होता है, और जो संत समाज है उसमें यदि कोई इस तरीके के आडंबर करता है तो उसे पूरी तरह फ्रॉड माना जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट संजय के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज़ नेशन।